हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बड़ा कलरफुल वीडियो बना के दिखाने जा रही हूँ। ये कलरफुल योयोज बनाए हुए हैं। ये मैं आपको एक कलरफुल योयो मैट बनाना सिखाऊंगी, जिसकी आउटलाइनिंग जो है वो शटल टैटिंग के एक सिंपल से लेस के साथ करी है। तो मैं ये लेस भी आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, और ये जो योजोज हैं ये मैं अपने सेकंड वीडियो में ही आपको बनाने सिखाए थे। और ये जो लेस है ये मैंने अपने वीडियो नंबर 32 में आपको सिखाया था कि ये वाली लेस जो कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड की लेस है ये कैसे बनाई जाती है। तो आज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैंने जो एक प्रोजेक्ट बनाया है ये आपको दिखा रही हूँ। ये आप कैसे बना सकते हैं कलरफुल योयो मैट। अगर आप इसको एज ए मैट यूज़ करना चाहें या इसको कुशन कवर्स बनाएंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो इमेजिनेशन सेम आपके लिए वही है कि आप जैसे चाहेंगे वैसे बन जाएगी। अगर आपके घर की या ड्राइंग रूम की कलर स्कीम जो है वो सोफ़े की डिफरेंट है तो आप उस हिसाब से ये योयोस बना सकते हो। और अगर आपकी स्कीम जो है वो मल्टी कलर से सूटेबल है तो आप मल्टी कलर बनाइए। मल्टी कलर बहुत ब्यूटीफुल लगता है और कहीं पे भी एडजस्ट हो जाती है। तो योयो बनाने का तरीका तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी मैं आपको ये सारा किस तरह से असेंबल करना है ये सारा बताऊंगी आज ना। तो इसके लिए मेन जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है शटल शटल थ्रेड, और ये मल्टी कलर क्लॉथ पीसीस, और साथ में सीज़र और नीडल और थ्रेड भी मैंने यही शटल का थ्रेड ही यूज़ करा है वाइट। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये बड़े वाले और छोटे वाले ये जो योयो बनाए हैं ये कैसे किस मेजरमेंट के हैं। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इनका ये उभर के आया है, फ्लावर की लुक दे रहे हैं। तो ये कैसे करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो मल्टी कलर क्लॉथ्स लिए हैं उसको हमने 2 राउंड्स में काटना है। बड़े वाला जो है वो 5.25 इंच, 5 से 4 इंच डायमीटर का काटना है, और जो छोटा वाला है वो 3.25 इंच, 3 से 1/4 इंच। तो ये 2 तरह के क्लॉथ्स हमने काट के रख लेने, क्योंकि जब हम इस गोले को बनाएंगे और इनको आपस में जोड़ेंगे तो बीच में स्पेस बचती है। इस स्पेस को फिल करने के लिए हमने छोटे योजो बनाए हैं। ये 3 से 1/4, 3.25 इंच के हैं क्लॉथ डायमीटर के। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये योजो बनाना सिखाऊंगी जो कि थोड़ा जिसका जो सेंट्रल पोर्शन है वो थोड़ा उभरा होगा, तभी ये ब्यूटीफुल लगेगा। बिल्कुल प्लेन इतने बढ़िया नहीं लगते। तो इसको बनाने के लिए सेम वही मेथड जो मैंने आपको पहले सिखाया था, सिंपल रनिंग स्टिच के साथ आपने इसको बनाना है। और थ्रेड जो है वो थोड़ा स्टिफ यूज़ करना है। मैंने तो ये शटल के थ्रेड से ही सारा काम किया है। ये एंकर के गोले होते हैं, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, ये मार्केट से इजीली अवेलेबल है। तो जैसे हमने ये पोर्शन है कपड़े का, इसको हमने हेमिंग करनी है। पहले हमने बिल्कुल इसको बिल्कुल साथ ऐसे करके किया था, पास पास इतना विड्थ पे रनिंग स्टिच किया था। लेकिन अब हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, इतना ऐसे, बस थोड़ा डिस्टेंस रखना है ताकि ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा उभरे। हमें थोड़ा सा उभार चाहिए उसमें, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाना है। बस सेम उसी तरीके से आपने चारों तरफ इसको रनिंग स्टिच कर लेना है। ये थोड़ा सा अगर टेढ़ा हो जाता है तो कोई चक्कर नहीं है, बस आपने डिस्टेंस ठीक रखना है। साथ साथ फोल्ड करते चले जाना है और इसको ऐसे रनिंग स्टिच करते चले जाना है। जो बनाने बहुत आसान है। घर में कोई भी कपड़ा, कई बार हमारे ब्लाउज ऐसे ब्राइट कलर के होते हैं सिल्क के जो हमें पूरे नहीं आते, उनको काट के भी बना सकते हैं। और या फिर अगर आपने कोई पर्टिकुलर कलर स्कीम चाहिए तो आप मार्केट से कपड़ा खरीद सकते हैं।
تو یہ ہلکے سے اگر سنتھیٹک کپڑے کے بنیں گے تو زیادہ بیوٹیفل لگیں گے. بس تو میں نے دونوں کپڑے کمبائن کر کے بنایا، کچھ سنتھیٹک ہیں کچھ کاٹن کے ہیں، تو ایفیکٹ میں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. تھریڈ کو کھینچنے کے بعد پورا جب ہم رننگ سٹچ کر لیں گے تو کچھ اس طرح سے ایفیکٹ آئے گا. تو آپ نے اس کو ٹائٹلی کھینچ کے ہی رکھنا ہے، اور اس کے بعد جہاں پہ آپ کو وائٹ تھریڈ کا ٹانکا دکھتا ہے اس کو آپ نے پکڑ کے اور اس کو ناٹ لگا دینی ہے. ناٹ لگانے سے پہلے بھی اس کو اچھے سے کھینچ لینا ہے. کس کے ناٹ لگا دینی ہے، آپ نے 1 یا 2 ناٹس لگا دینی ہے تاکہ یہ کھلے نہ. اس کے بعد اس سوئی کو آپ نے اندر کی طرف پش کر کے کہیں سے بھی نکال لینا ہے، اور یہاں سے آپ نے سیزر سے کاٹ لینا ہے. تو یہ تھریڈ اندر چلا جائے گا، آٹومیٹکلی اندر چلا جائے گا. جب اس طرح سے یہ جو بن کے تیار ہو جائے گا تو آپ نے سارے ہی اس کو اچھے سے کھینچ لینا ہے جتنا بڑا بن جائے، کیونکہ یہ پورا آ جائے گا اس پہ گولے میں اس طریقے سے. جب ہم تھوڑا سا بڑا سٹچ کو تھوڑا اندر کی طرف لیتے ہیں تو اس طرح سے یہاں یہ اپنے آپ سے پھول جیسا ایفیکٹ آ جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے بڑے چھوٹے سارے یوجو بنا کے رکھ لینے، سارے بنا کے رکھ لینے. اگلا سٹیپ ہے کہ ہم نے یہ لیس بنانی ہے. یہ میں نے اپنے 32 نمبر ویڈیو میں سکھائی تھی بنانی آپ کو کنٹینیوس تھریڈ میتھڈ سے یہ لیس کیسے بنائی جاتی ہے. اس میں میں نے صرف یہ جو میں نے لیس بنائی ہے اس میں میں نے کوئی زیادہ پکیٹس نہیں ڈالی ہیں. آپ جیسے دیکھ رہے ہو سیم یہی لیس ہے جو میں نے بنائی ہے. یہاں پہ میں نے پکیٹس زیادہ ڈالی ہیں، یہاں میں نے صرف ایک پکیٹ ڈالی ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے یہ راؤنڈ بنانے کے لیے، سرکل بنانے کے لیے میں نے 4 ڈبل ناٹس 1 پکیٹ، 4 ڈبل ناٹ 1 پکیٹ، 4 ڈبل ناٹ اور 1 پکیٹ، اور پھر 4 ڈبل ناٹ، اس کا ایک سرکل بنا لیا. پھر کنٹینیوس میتھڈ کرتے ہوئے یہ والا پورشن بنایا جس میں میں نے 6 ڈبل ناٹ اور 1 پکیٹ، پھر 6 ڈبل ناٹ بنائی. اس کے بعد دوبارہ سے رنگ بنائی جو 4 ڈبل ناٹس، اور اس کے بعد اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا پہلی والی رنگ کے ساتھ. پھر یہ سینٹر والی رنگ 4 ڈبل ناٹس کے بعد، پھر یہ سیکنڈ رنگ جو میں نے اگلے رنگ کے ساتھ اٹیچ کرنی ہے. اس طرح سے آپ نے یہ پوری لیس بنا لینی ہے. اس کو کھینچنا نہیں ہے، یہ سیدھی نہیں کرنی، جیسے راؤنڈ افیکٹ آتا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دینا ہے. یہ پورشن تھوڑا زیادہ نٹ کیا ہے تاکہ یہ جو پورشن ہے یہ بڑا آئے اور سرکل بنے. یہ جیسے جیسے آپ لیسز بناتے ہو آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہ والے سٹیچز کتنے لینے اور یہ کتنے لینے ہیں. تو یہ پریکٹس سے چیزیں آ جاتی ہیں. پر اس کے لیے میں آپ کو صاف بتا رہی ہوں کہ اس کے لیے آپ نے 4 اور پکٹ، 4 پکٹ، 4 اور پکٹ اور 4، اور یہ 6 اور پکٹ اور 6. بس یہی ایک میتھڈ ہے. بس آپ نے اس کو نیٹ کرتے چلے جانا ہے. یہ جو ایک راؤنڈ ہے یہ 20 سرکلز کا بنا ہے، کہ 20 سرکلز ہیں ٹوٹل. پر پہلے والا سرکل تو آپ نے کمپلیٹ بنا لینا ہے، ایک پورا سرکل 20 کا، اس کو کسی کے ساتھ نہیں جوڑنا. یہ سرکل آپ نے ایسے ہی بنا کے رکھ لینا ہے اور اس کو آپس میں جوڑنا، جو میں آپ کو آج سکھاؤں گی کہ کیسے جو اینڈ کو کیسے جوڑنا ہے آپ نے. تو جب ہم سیکنڈ سرکل بناتے ہیں تو ہم اس کو ان کسی بھی 3، پہلی والی جو ہم نے بنایا ہے راؤنڈ بنایا ہے اس کے ہم نے 3 پکٹس کے ساتھ اس کو یہ والے سٹچ کو، یہ والے جو کنٹینیوس تھریڈ میتھڈ والا پورشن ہے اس کو اس کے ساتھ جوائن کرتے جانا. ایک جوائن کیا، دوسرا جوائن کیا اور تیسرا جوائن کیا. بس
सेकंड में पहले में आपने पूरा सर्कल एक बना लेना, उसको कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं है अगले सर्कल के साथ, पहले नहीं। सेकंड जब बनाना है तो आपने पूरा बना लेना है 17 का, और 18, 19, 20 ये तीन जो है हमने आपस में जोड़ लेने, पहले वाले किसी भी जगह पे जोड़ लेने, तो दो सर्कल आपस में अटैच हो गए। जब हम थर्ड सर्कल अटैच करेंगे तो उसको हमने पहले 3 पिकेट्स के साथ जोड़ना। कौन सी 3 पिकेट्स के साथ जोड़ना? जो इसके साथ 2 छोड़ी हुई हूं। उम्मीद आपको देख के समझ आ रही होगी, क्योंकि ये 2 सर्कल तो हमें इजीली पता चल गया कैसे बनाने हैं। जब हमने ये थर्ड वाला सर्कल बनाना है तो इसको हमने इसके साथ भी जोड़ना है और इसको हमने इसके साथ भी जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हमने क्या करना है कि इसको हमने सबसे पहले यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 क्यों? ये तो हमने जोड़ना ही नहीं है, ये तो अगले वाला जोड़ेगा। 8 भी नहीं, यहां से काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 आपने सर्कल की ये चेन बना लेनी है, 12 सर्कल की ये चेन बना लेनी, इतनी सी। अगर आपको काउंट करना नहीं आता तो आप सिंपली हाफ बना लीजिए, 10 की बना लीजिए। 10 के बाद आपने इसको कहाँ जोड़ना है? ये 3 जो जोड़े हुए हैं ना आपने, ये जो 3 पीस आपने जोड़े हैं, इसके साथ आपने 2 छोड़ देने हैं, ये वाले, ये 2 छोड़ के, और 1 2 3 ये जोड़ने, मतलब यहाँ 5, यहाँ से जहाँ से आपने शुरू करना है वहां से आगे हमने ये वाले जो लाइन है इसके 5 होने चाहिए, 1 2 3 4, 4 बीच में बचने चाहिए, और एक हमने अटैच करना है यहाँ पे। तो हमने 3 3 अटैच करे हैं, 3 अटैच करे हैं, 2 छोड़े हैं, 3 अटैच करे हैं, 2 छोड़े हैं, 3 अटैच करे हैं, 2 छोड़े हैं। तो जब हम ये 3 अटैच कर लेंगे इस लेस के साथ, फिर हम ये 2 खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके भी ये 2 खाली छोड़ देंगे पिकेट्स, और इसकी 2 छोड़ने के बाद थर्ड के साथ हमने ये आपस में जोड़ देना, ये 3 जुड़ गए। फिर उसके बाद हमने ये 2 खाली छोड़ देने हैं, और ये 3 जो हैं वो अगली वाले जो सर्कल बनाना है उसके साथ जुड़ेंगे। इसको नहीं जोड़ना, इसने पूरा कंप्लीट हो जाना है, इसने सिर्फ 2 जगह जुड़ना है, एक इस फ्लावर के साथ और एक इस फ्लावर के साथ। उम्मीद है आपको देख के समझ आ रहा होगा, ये बहुत इजी है। बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनको आपस में जोड़ना कैसे है। फर्स्ट सर्कल आपने कंप्लीट बनाना है, सेकंड सर्कल को आपने किसी भी 3 पॉइंट पे जोड़ देना है, और जो आपने थर्ड सर्कल बनाना है उसको हमने इसके 3 पॉइंट के साथ जोड़ना है। ये भी अभी नहीं बना, ये तो अभी बना ही नहीं है, हमने इसको भी 3 पॉइंट के साथ जोड़ना है। लेकिन कौन से 3 पॉइंट? जो इस 3 जोड़े हुए पॉइंट को 2 पिकेट्स छोड़ के फिर होंगे, क्योंकि लेस इधर से आ रही है बनती हुई, तो 1 2 3 हम ये मतलब 2 ये और 3 ये, 5 छोड़ यहाँ से शुरू करेंगे और 3 छोड़ लेंगे। हम ये गिन लेंगे कि ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, और उसके बाद 2 पिकेट्स बचनी चाहिए। फिर उसके बाद इतना सा जोड़ के हमने फिर पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेना है। ओके, तो हमारे 1 2 और 3 बन गए। अब ये जो फोर्थ बनाना है हमने, इसको हमने बनाते हुए इसके साथ भी जोड़ना है और इसके साथ भी जोड़ना है। तो इसको बना के भी हमने आधा सर्कल बना के 3 पॉइंट्स जोड़ लेने हैं इसके, वो 3 पॉइंट जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं इसके 2 छोड़ के पिकेट्स, तो इसके हम 3 जोड़ेंगे, फिर 2 पिकेट्स, फिर 3 इसके जोड़ेंगे, फिर ये पूरा सर्कल बना लेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कैसे जोड़े। अब मैं आपको जोड़ के बताऊंगी तभी आपको समझ आएगा। जैसे देखिए ये वाला पोर्शन है, इसका मैंने ये पहला जोड़ा हुआ है, ये राउंड भी जुड़ा हुआ है, ये अब ये मैंने जोड़ना है, ये वाला राउंड मैंने जोड़ना है। तो मैंने ये 12 बना लिए हैं, ये 12 तो ये हैं जो बाहर है। अब ये जो सर्कल है यहाँ, सॉरी ऐसे आएगा, ये इस तरीके से मैं तो इधर से बनाऊंगी। अब मैं जो बनाऊंगी, ये जो मैं कॉन्टिन्यूस थ्रेड मेथड के साथ बना रही हूँ ये वाला सर्कल,
हाफ सर्कल। ये हाफ सर्कल जो है मैं किसके साथ जोड़ूंगी नेक्स्ट, ये मैं जोड़ूंगी, ये दो छोड़ दूंगी, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा और ये भी जुड़ेगा। तो पहले ये तो नहीं जोड़ सकती ना दो छोड़ के, पहले मैं ये जोड़ूंगी, फिर ये जोड़ूंगी, फिर उसके बाद ये जोड़ूंगी। तो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा। अब देखिए मैंने ये कॉन्टिन्यूस मेथड से ये 6 डबल चेन्स बना ली हैं। अब मेरे को इसके साथ ये जोड़नी है, तो ये मैं कैसे जोड़ूंगी, मैं ये दो छोड़ूंगी और ये दो छोड़ूंगी, इसके साथ शुरू करूंगी क्योंकि मेरे को 3 स्टिचेस जोड़ने हैं, फिर 2 बचने चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ से शुरू करूंगी। ठीक है, तो 2-3 बार गिन लीजिए क्योंकि गिनने से ठीक रहता है। अगर एक बारी गलत हो गया तो फिर आपको काट के दोबारा से जोड़ना बहुत मुश्किल लगेगा। जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठें पड़ जाएंगी और वो जोड़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब फिर मैं सिक्स डबल नॉट बनाऊंगी। ठीक है, अब मैं ये सर्कल फिर से दोबारा अंदर की तरफ जैसे लेस ऑर्डिनरी लेस बनाते हैं सर्कल बना के इसके साथ जोड़ूंगी। देखिए फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे इसको जोड़ दिया 3, 1 2 3, और उसके बाद ये 2 पिकेट्स जो हैं ये छोड़ दी लूज, इनको किसी के साथ अटैच नहीं करना, और 2 इसकी लूज बना ली मैंने। देख रहे हैं ना आप, ये 3 जोड़ी हैं, ये 2 इसकी लूज हैं, जो पहले वाला था जो मैंने इस तरह से बनाया कि ये 2 खाली रहे, इनको किसी के साथ नहीं जोड़ना। इसके बाद मैंने 2 ये बनाई, ये किसी के साथ नहीं जुड़ेगी। अब नेक्स्ट जो मैं पिकेट बनाऊंगी हाफ कॉन्टिन्यूस मेथड से, जो हाफ सर्कल बनाऊंगी, उसको मैं इसकी 2 पिकेट्स जोड़ के इन 3 के साथ अटैच करूंगी। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मैं भी आपको जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अब मैं इसको, ये जो कॉन्टिन्यूस मेथड से बना, ये 2 छोड़ के इस थर्ड वाली पिकेट के साथ इसको जोड़ लूँगी लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं 6 1 2 3 4 5 एंड ये 6, अब ये जोड़ा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जोड़ूंगी, फिर ये जोड़ूंगी, फिर जोड़ के उसके बाद मैं इसको आपस में जोड़ूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में। देखिए ये मैंने कैसे जोड़ा, इसको 3 यहाँ पे जोड़े, फिर 2 छोड़े, फिर इसके भी 2 छोड़े और इनको इन 3 के साथ पिकेट्स के साथ ज्वाइन कर लिया। अब ये मेरे को ये सर्कल्स गिनने हैं कि ये कितने हो गए। ये मेरे को 20 सर्कल्स चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। अब ये जो 20 वाला सर्कल मैं बनाऊंगी, उसकी जो पिकेट्स हैं, एक मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगी, एक इसके साथ ज्वाइन करूंगी और एक सेंटर में लूज रहेगी, तो ये गोला पूरा सर्कल बन जाएगा। ये मैं आपको सिखाऊंगी कैसे बनाते हैं। जैसे आप सिंपली सर्कल बनाते हो, पिछले वाले से आपने अटैच करना है उसको, तो आपको आता है करने। 4 डबल नॉट्स डालेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हम इसको इसके साथ अटैच करेंगे।
यहाँ तक तो आपको पता है। फिर हम सेंटर वाली पिकेट डालेंगे जो बीच में रहेगी, 2 3 4, और ये सेंटर वाली पिकेट 1 2 3 और 4। अब हम नेक्स्ट पिकेट नहीं डालेंगे, उसको हम सर्कल के एंड के साथ ज्वाइन करना है। कैसे? आपने ऐसे सर्कल को ले लेना है, रोटेट ना हो, आपने बिल्कुल राउंड सर्कल ऐसे ले लेना है, और इसकी जो एंड वाली पिकेट है उसको हमने इसकी फर्स्ट पिकेट के साथ ज्वाइन करना है, इस तरीके से। और फिर हमने 4 डबल नॉट्स लगाने, 1 2 3 और ये 4, और इस सर्कल को बंद कर देना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हमने ये सर्कल बनाना और इसको यहाँ पे अटैच करना है, ये मैं आपको सिखाती हूँ। अब ये सर्कल बना लिया हमने, हाफ सर्कल भी बना लिया। अब इसको अटैच करना है, तो हमने इसको, ये वाले थ्रेड को इसको छोड़ देना है, ये वाले थ्रेड को हमने यहाँ पे क्रोशिया की मदद से इस थ्रेड को खींच लेना है। शटल वाले थ्रेड को, जो हमने शटल वाला थ्रेड यूज करना है, तो इसमें से हमने इसको निकाल लिया, तो ये आपस में जुड़ जाएगा इस तरीके से। ठीक है। अब इसको गांठ लगाने का तरीका वही है जैसे आप सिंपल नॉट लगाते हो, लेकिन दोनों नॉट्स जो हैं वो बराबर आनी चाहिए। एक धागा ज़्यादा खींचा और दूसरा धागा कम खींचा नहीं होना चाहिए, इकट्ठी दोनों धागे को खींचना है और कस के जोड़ देना है। 2 बारी गांठ लगानी है आपने, दोनों धागे इकट्ठे जोड़ने हैं, इकट्ठे खींचने हैं, ऐसे डबल नॉट लगा के आपने सीजर की मदद से एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देना। तो ये आपका ये सांचा बन गया। अब इसको आपने प्रेस कर लेना। सबसे पहले आपने योयोज नहीं लगाने, ऐसे ही गोले बना बना के आपस में अटैच कर करके, जितना बड़ा आपने सांचा बनाना है शटल से ही बना लेना है, और एंड में आपने ये जो है इसमें अटैच करने हैं। अब मैं आपको ये जो इसमें अटैच करने सिखाऊंगी कि ये कैसे अटैच किए जाते हैं। इनका भी बहुत सिंपल तरीका है अटैच करने का। आपने सबसे पहले धागे को गांठ लगानी है, और ये इसका जो सेंटर पोर्शन है इसमें से सुई को आर पार निकाल लेना है। ठीक है। अब यहाँ से सेम प्लेस जहाँ से सुई निकली है उसी में सुई को डाल के आपने बीच बीच में से यहाँ आ जाना है, दोनों तरफ से साइड में, बिल्कुल साइड में आ जाना आपने इसकी कन्नी पे, ऐसे यहाँ से सुई को निकाल लेना। ठीक है, मतलब गांठ अंदर चलेगी। ठीक। अब आपने इस सर्कल के साथ ये जो पिकेट्स बनी हुई हैं, इन पिकेट्स में आपने इसको अटैच करते जाना है। सिंपली आपने पिकेट में सुई को डालना है और इसके अंदर फिर से डाल के और ऐसे साथ साथ
अंदर ले जाना है, दोनों साइड को दिखना चाहिए, बीच में से सुई को ले जाना है और इतने से जहाँ पे आपको नेक्स्ट पिकेट दिख रही है उसके सामने सुई को निकाल लेना है। और फिर इसको भी ऐसे ही पिकेट में से सुई को निकालना है और फिर से इस कपड़े में घुमा के आपने बाहर नहीं सीम दिखनी चाहिए, आपने फिर अगली पिकेट के सामने ले आना है। बहुत आसान है, आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि ये बहुत डिफिकल्ट है, बट बहुत आसान है। सिंपल आपने इसको पिकेट्स को ज्वाइन करते चले जाना है। बस इसको सुई को अंदर अंदर से थोड़ा सा आगे ले जाना है और अगली पिकेट के साथ जोड़ देना है। धागे को ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ इतना खींचना है कि ये पिकेट इसके साथ अटैच हो जाए। ठीक है, फिर इसके साथ ऐसे अपने सारा सर्कल अटैच कर लेना है। बहुत सिंपल है, बस इसको अटैच करते चले जाना है। मैं भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। अब देखिए, मैंने इसको सारे फ्लावर को इन पिकेट्स के साथ स्टिच कर लिया है। अब जो एंड वाली स्टिचिंग है, आपने इसमें नीचे की तरफ सुई को ले जाना है। नीचे की तरफ ले जाके यहाँ पे आपने डबल नॉट लगा लेनी है, जैसे फिनिश करने के लिए आमतौर पे हम लगाते हैं, ऐसे। उसके बाद हमने सुई को अंदर की तरफ कपड़े के ले जाते हुए कहीं से भी बाहर निकाल के इसको निकाल लेना है। और कैंची की मदद से इसको पास से काट लें, तो ये थ्रेड नेचुरली अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये गोला जोड़ लेने, सारे स्टिचेस जोड़ लेने। अब ये बीच में जो जगह बचती है, इसमें 4 ये 4 ये 4 ये और ये 4, इसको फिल करने के लिए हमने ये एक छोटा जो बनाया है, ये इसमें अटैच करेंगे। ये भी इसी तरीके से यहाँ टांकेंगे, यहाँ पे टांक देंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, और फिर ये फिनिश हुए। मैं भी आपको टांग के दिखाती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरा योजो का मैट या फिर कुशन आपको अच्छा लगा होगा, कैसे बनाया है, और आपको समझ भी आ गया होगा। अगर जिसने शटल की ये लेस की प्रैक्टिस करी है, उसको शटल की लेस आ गई है बनाने, तो उसके लिए ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने आपको बड़े आसान तरीके से इसको जोड़ना और कैसे बनाना है सिखा दिया। आपने सिर्फ पहले सांचे बनाने हैं शटल के, और ये जो है वो बिल्कुल एंड में जोड़ने हैं। आपने सारा मैट जितना चौड़ा बनाना है उतना बना के रख लेना है। फिर उसके बाद आपने ये जो है वो इसमें अटैच करने हैं, जैसे मैंने की। तो आप इस कुशन कवर को किसी भी, मतलब इस सेंटर पीस को आप किसी भी कुशन कवर बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। जैसे ये ब्लैक के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। आप इसको वाइट कुशन मल्टी कलर भी बना सकते हैं, जैसे ये बन रहा है। आप इसको, मैं इसको डिफरेंट कलर पे आपको दिखाऊंगी तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि कैसे बना है। ये वाइट पे है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखो मैजेंटा पे भी उतना ही बढ़िया लगेगा। मतलब कोई भी कुशन आपने लेना है, अगर आपने कोई भी मैट लेनी है, कोई भी कलर के कुशंस बनाने हैं आपने, तो आप इसको सेंटर पीस की जगह यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ग्रीन पे भी अच्छा लग रहा है, मल्टी कलर है चूंकि, तो सभी पे अच्छा लगेगा। आप ब्लैक पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अब ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप इन कुशन के कौन से सेंटर पीस बनाना चाहते हो और कौन सा बैकग्राउंड देना चाहते हो। मैंने आपको मल्टी कलर बनाना सिखाते हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, और आप अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप इसको सब्सक्राइब करें। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट लिख के बताएं भी कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। थैंक यू सो मच।